आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अजमल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अली, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. अली, सोशल मीडिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो हरासमेंट होती है, ऑनलाइन बुलिंग की जाती है, और उस बुलिंग और उस हरासमेंट के नतीजे में बहुत सी जिंदगियां भी ये चीज़ निकल जाती है। तो ये क्या सारा सिनेरियो होता है? क्या ये इतनी ज़्यादा चीज़ जो है किसी इंसान को कह दें कि जो उसको हिला देती है कि वो अपनी जान तक ले लेता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया पे किसी को हरासा करना, तो नो डाउट इसके जो इफेक्ट्स हैं ये इतने खतरनाक तो होते हैं कि जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन है कि लोग सुइसाइड या तो कर लेते हैं, अच्छा। या उसका कम से कम सोचना शुरू कर देते हैं, कोई प्लान कर लेते हैं, उन्होंने डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम सुइसाइड की तरफ जाएंगे। ये एक्सट्रीम स्टेप है। अगर इससे पहले अगर आप देखें तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बुलिंग का और सोशल मीडिया में हरासगी का सामना करना पड़ता है। तो किसी ना किसी को, हर एक को जिसको इन चीजों का सामना करना पड़ता है, सुइसाइड एक एक्सट्रीम एक्सेप्ट जो स्टेप है। लेकिन उससे पहले आप देखें कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेस हैं, उनका जो मूड है वो बड़ा चिड़चिड़ा है, और उनकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है। लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये इस सबसे बड़ा और ज्यादा जो प्रेवलेंट इसका इफेक्ट है बुलिंग का साइबर स्पेस में, ये है कि लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। और इसमें एक चीज देखें, ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता है। आमतौर पे देखा गया कि बुलिंग के विक्टिम वही होते हैं जो पहले थोड़े से आम तौर पे जिनमें कोई बाहर कोई ना कोई कमी होती है, या उनमें कोई देखा गया कोई उनका कोई बॉडी में मसला होगा जिसमें फैट शेमिंग वगैरह होती है, या वो कोई सोशली इतने एक्टिव नहीं होंगे, उनको लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं आता होगा, वो सोशली तौर पे चीजों को बड़ा ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते। इस तरह के कोई ना कोई जो मसले आम तौर पे होते हैं, उन्हीं को जो परपेट्रेटर्स हैं वही उन्हीं को विक्टिम बनाते हैं, और वही जो है बुलिंग की जरा ज्यादा प्रॉन होते हैं, उनकी के ज्यादा बुलिंग होती है। अब पहले ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम है, और जिस तरह से विक्टिम उनको हरासा करते हैं उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मजीद खराब हो जाता है। और मेरे अक्सर एक्सपीरियंस में ऐसे लोग आए हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं। ये मैंने नहीं आज तक देखा, मुमकिन ही नहीं कि जिसकी हरासगी हो, जिसको हरासा किया जाए सोशल मीडिया पे, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ना खराब हो। अब जब सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो गया, उससे हमारी सेल्फ एस्टीम खराब होगी। आसान जुबान में लोगों ने अपने बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दिया। हर बंदे का एक कॉन्सेप्ट होता है ना अपने बारे में, कि मैं अपने बारे में क्या राय रखता हूं, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। तो इस तरह से जब किसी को इसका सामना करना पड़े, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। आमतौर पर विक्टिम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है, जो कि फर्स्ट सबसे पहले ये स्टार्ट होती है कि सुइसाइड की तरफ एक दिन में नहीं जाते। वो जैसे कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। तो जो भी सुइसाइड का सोचते हैं इस वजह से, या जिन्होंने सुइसाइड कर ही ली, वो एक दम नहीं होती। वो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें जो है वो इनकलकेट हो रही होती हैं उनके अंदर। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों तक नहीं महदूद रही है अली। ये हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, उनको भी नहीं ये लोग छोड़ते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, कैटेगराइज करेंगे हम, कि जो लोग बन रहे होते हैं। तो इनको किस तरह आप देखेंगे? वो उन लोगों में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो लैग कर रहे होते हैं और वो दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपने दो चीजों की तरफ इशारा किया कि एक वो लोग जो कि कर रहे हैं बुलिंग, जो कि परपेट्रेटर्स हैं, और दूसरे वो जो कि इसके विक्टिम हैं। अब इसमें ना दोनों में अगर देखा जाए, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या फर्क है, देखिए इसमें ये जो आमतौर पे विक्टिम है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कोई ना कोई बज़ाहर असल नहीं, बज़ाहर कोई ना कोई कमी होगी, और चाहे फर्ज करें उसमें कमी ना भी हो, लेकिन वो इतना जरा वो पीपल पर्सन नहीं होगा, उसको लोगों से ज्यादा आमतौर पे डील करना नहीं आता होगा, या ये भी मुमकिन है कि उसमें कोई बज़ाहर कोई खामी हो सकती है, जैसे आमतौर पे फैट शेमिंग है। आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा आजकल ऑनलाइन इनको जो ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फिर ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई दोस्ती हो गई या कोई दूसरे रिलेशनशिप हो गए, आजकल यंगस्टर्स में नो डाउट कि ये चीजें बहुत कॉमन है।
अब जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो जो एक पर्सन है वो परपेट्रेटर बन जाता है और दूसरा जो है वो विक्टिम बन जाता है, और उसको फिर वो बुलिंग करना, उसमें आमतौर पे देखें होता आमतौर पे क्या है, हम अक्सर लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये जो फ्रेंड्स होते हैं जो बाज़ औक़ात किसी ना किसी वजह से हमारे कोई खिलाफ हो गए या कोई रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं चल सका, इवन कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आप देखें जब डिवोर्स हो जाती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि हस्बैंड जो है वाइफ्स को वो बुली करना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन। अब इसमें ये होता है कि आमतौर पर जब हम चीजें किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, चीजें शेयर की, अब पर्सनल चीजें शेयर कर दी, अब आम तौर पे देखा गया कि वो फिर बाद में स्टॉकिंग करना, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो पब्लिक कर देना, मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और दूसरे तीसरे जो जितने भी हमारे सोशल जो हैं हमारी साइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब पर्सनल चीजें हम दुनिया को तो नहीं बताने के लिए होती, हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। अब इसके डायनामिक समझने की जरूरत है कि जैसे पब्लिक कर दिया, अब एक तो जिसने पब्लिक किया, सोशल मीडिया पे जो साइबर बुलिंग है इसकी एक जो मुनफरिद चीज ये है कि इसमें जो लोग एनोनिमसली लोगों की चीजें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं कि पता नहीं चलता कि परपेट्रेटर कौन है। exactly. अब उसके बाद जब उनकी पर्सनल चीजें दुनिया के सामने आ गई, फिर ये जो दूसरी फिजिकल फॉर्म में बुलिंग होती है ये तो 1, 2, 4 लोगों तक महदूद रहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो चंद 100 लोगों तक। यहाँ पे जो बुलिंग है ये बिल्कुल पब्लिक है, जो भी चीजें आप किसी के बारे में शेयर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, किसी को कोई आप किसी उसके बारे में र्यूमर फैला रहे हैं, ये बिल्कुल पब्लिक है। और आमतौर पे इसमें जैसे आपने बात पूछी कि कैसे विक्टिम होते हैं, तो ये बिल्कुल फिजिकल बुलिंग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया कि फिजिकल बुलिंग में तो होता है ना कि कोई बंदा कमजोर है, बज़ाहिर किसी में कोई मसला है तो उसको बुली किया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एनोनिमस होता है तो यहाँ पे जो बुली करने वाला उसके पास बहुत सारा स्कोप होता है बुली करने के लिए लोगों को, और विक्टिम के पास कोई बचने के लिए कोई जो है वो रास्ता नहीं ना। आप देखिए फिजिकल बुलिंग में तो क्या होता है, बंदा रिपोर्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई अपनी जो है वो जो स्पेस है वो चेंज कर सकता है, थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है। यहां पे तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। तो यहां के जो परपेट्रेटर्स और विक्टिम हैं उनके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और इसमें फिर सबसे ज्यादा जो आजकल मेरे एक्सपीरियंस में है जो खतरनाक बात यह है कि जहां पे लोगों की सेल्फ एस्टीम बुलिंग से खराब हो जाती है, वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर देते हैं। और किसी ने किसी को कुछ कहा, यकीनी तौर पे कुछ गलत ही कहा होगा जिसकी वजह से बंदा परेशान होता है, अच्छी बातों से तो कोई परेशान नहीं होता। अब उसके बाद विक्टिम ने क्या किया, विक्टिम ने कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि शायद ये मेरी गलती भी थी। नो डाउट विक्टिम की गलती होगी, लेकिन विक्टिम की इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि उसकी वजह से उसका जो है मेंटल इतना वो टॉर्चर से गुजरे और अपनी जिंदगी को ही वो तबाह कर बैठे। तो यहां पे इसमें इस डायनामिक में एक मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि जो भी विक्टिम है जिसके साथ भी कहीं ना कहीं बुलिंग हो रही है, चाहे वो साइबर स्पेस में या कहीं भी है, आपको अपने बारे में बुरा नहीं समझना चाहिए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। किस तरह, यही हमने आज लोगों को बताना है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, सोशल मीडिया पर हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, बुलिंग हो रही है या फिजिकली भी हो रही है, तो किस तरह उस चीज से हमने कोप अप करना है, किस तरह निकलना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम इससे निकल सकते हैं और इससे हावी नहीं हो सकते। आपने अभी फिजिकल बुलिंग की बात भी की और साइबर बुलिंग की भी। हम ओवरऑल अगर बुलिंग को देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके साथ भी बुलिंग हो रही है, जो भी बुली जिसको भी किया जा रहा है, वो सबसे पहले तो इसको रिपोर्ट करे। ठीक है। अक्सर आमतौर पे होता है कि रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, लोग बाज़ औक़ात अवॉइड करते हैं। नो डाउट मैं समझता हूं कि हम इस दुनिया में रहते हैं, ये रियलिस्टिक दुनिया में रहना, हर चीज पे हम अलार्म भी नहीं बजा सकते, हर चीज पे हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें अवॉइड भी करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इग्नोर भी करना पड़ता है, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं बिल्कुल अवॉइड करने, इग्नोर करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ये अवॉइड करना और इग्नोर करना एक हद से ज्यादा हो जाए कि आप अपने आप में खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आप परेशान रह रहे हैं, तब हम एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि अब इसको रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये ऐसे नहीं है कि खुद ही अपने आप में परेशान होने का कोई फायदा नहीं। नंबर 1 रिपोर्ट करें। अच्छा, रिपोर्ट करने से बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। आमतौर पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो किसी कुलीग्स को किया जा सकता है रिपोर्ट, उसके अलावा सीनियर को किया जा सकता है, इवन के जूनियर को भी किया जा सकता है। रिपोर्ट करनी है चीज, जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं या उससे छोटे हैं, वो अपने पेरेंट्स को और किसी जो उनके सिग्निफिकेंट अदर है उनको रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि इसका कोई ना कोई हल निकले। अच्छा, ज्यादातर देखा गया रिपोर्ट करने से बड़े मसले हल हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी बुलिंग हो रही होती है वो अपने माइंड में ही ना वो मिक्स हुआ होता है, उसको पता नहीं होता व्हाट इज द वे आउट। लेकिन जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो बाज़ औक़ात बड़े अच्छे रास्ते निकल आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिसकी भी बुलिंग हुई है या हो रही है,
फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में कभी भी गलत ना सोचें, कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट को लो ना करें कि मैंने क्योंकि मेरे अंदर ये खामी थी या फलां जो फर्ज कर लिया कोई राज था वो दूसरे बंदे के पास है और अब ये वाकयातन मेरी गलती थी और अब मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हर एक की लाइफ में दुनिया का कौन सा शख्स है जिसने जिंदगी में जिससे कोई गलतियां ना हुई हो, दुनिया का कौन सा शख्स है जो कहे कि 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट हो, कोई ऐसा नहीं होता। आमतौर पे बुलिंग के विक्टिम ये समझ लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है। ये ना सोचें, अपने आप को कभी भी किसी वजह से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एस्टीम डाउन ना करें। जिंदगी में गलतियां होती हैं, अगर आपसे भी फर्ज कर लिया हो गई या आप में भी कोई खामी है तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने बुलिंग बर्दाश्त करनी है और आपने इस एक्सट्रीम पे जाना है कि अपनी ज़हनी सेहत तो खराब करनी और फिर एक्सट्रीम एक्सेप्ट जो स्टेप है जो हम लेते हैं कि जी सुसाइड वगैरह कर लेनी, तो ये बिल्कुल भी कोई लॉजिकल चीज नहीं है। तो दूसरी तो हमें ये करना चाहिए कि जो है अपने आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना चाहिए। अच्छा, इसमें तीसरी और इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें थोड़ी सी अपने बच्चों को और इवन के अपने जो अडल्ट्स भी हैं उनको भी ये सिखाने की जरूरत है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आपने इससे किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि बाज़ का देखा ये गया कि हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया की तालीम देते हैं, हम मेडिसिन भी पढ़ा देते हैं, लॉ भी पढ़ा दिया, इंजीनियरिंग भी पढ़ा, लेकिन ये चीज नहीं बताते कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, अपने आप के साथ कैसे डील करना है। और आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल कोई दुनिया में, कम से कम मैं तो आज तक ऐसे किसी बंदे को नहीं मिला, हजारों पेशेंट मैं देख चुका हूं अपने क्लिनिक पे, आज तक ना कोई ऐसे पेशेंट को मिला हूं, ना किसी अपनी कोई सोशल गैदरिंग में मिला हूं जिसको कभी ना कभी दुनिया में थोड़ा बहुत बुलिंग का सामना ना करना पड़ा हो। हर एक कोई करना पड़ता है थोड़ा या ज्यादा। तो मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं कि आप देखें कि कितना प्रेवलेंट है, हर एक का तकरीबन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसला ताल्लुक इससे होता है। तो फिर ये कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाएं कि हमने लोगों के साथ डील कैसे करना है। अगर आपको कोई ऐसा कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ गया कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपको स्टॉकिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट कोई बात की जा रही है, तो उससे डील कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हम तब इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे जब हम इस चीज को समझेंगे कि ये कितनी खौफनाक और कितनी खतरनाक बात है। देखिए कि जो भी विक्टिम होता है बुलिंग का, उसकी जो ज़हनी सेहत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखिए, और ज़हनी सेहत ही अगर किसी की ठीक नहीं है, अगर एक बंदा जज्बाती तौर पे परेशान है, वो उसका मूड ठीक नहीं है, वो चाहे दुनिया का बड़ा सक्सेसफुल पर्सन भी है, वो उसकी जिंदगी ठीक तरह से नहीं होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, वो सही तरह से फैसले नहीं कर सकेगा या सकेगी, उसमें जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं उसको पहचान ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। तो मुझे अली बताइए कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई है, सपोज उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी का शिकार हो गए, आधे कह लें कि हम उस चीज में आ चुके हैं कि हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अगर उससे निकलना है, अगर आप लोग के पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वो अगर तब वो थॉट आ रही होती है जब हम अकेले बैठे हुए होते हैं, उससे कैसे हमने लड़ना है, क्या किस तरह हमने अपनी थॉट को डाइवर्ट करना है, कुछ और चीजें सोचनी है, क्या करना है उस टाइम, या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका क्या किरदार होता है? जी देखिए, बिल्कुल जब ऐसी चीज आती है, जब पेशेंट तो एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं ना, जिनको बाकायदा तौर पे क्लिनिकल लेवल पे डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह डायग्नोस हो जाती है, जो आप बात कर रही हैं ये आम लोगों की बात है जो कि अभी तक पेशेंट नहीं बने लेकिन थोड़े बहुत डिप्रेस हैं, उनको थॉट्स आ रहे हैं, वो अदरवाइज नॉर्मल लोग हैं। अब ये जो आपकी बात है कि किस तरह से उनको जो ख्यालात आते हैं अकेले में बैठे हुए, उसको किस तरह से रिपेल करें। देखिए ये जो ख्यालात की जहां तक बात है ना, ये बुलिंग या ओवरऑल, अगर इंसान है ना तो उसने सोचना तो जरूर है। दिस इज इम्पॉसिबल कि हम अपनी थिंकिंग को रोक सकें। इंसान अपने सांस को तो रोक सकता है चंद 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, लेकिन थिंकिंग को हम नहीं रोक सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमें जख्म मिले हैं, जो हमें जहनी तौर पे बुलिंग से जख्म मिले हैं, हम जब उनका हल करेंगे तो ये थिंकिंग खुद ब खुद हमें हमारी सही लाइन पे चलनी शुरू हो जाएगी और ऐसे थॉट्स हमें नहीं आएंगे। अब उन जो हमें जहनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे जो जख्म मिले हैं उसका कैसे हम हल करें। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद ही बता दिया, नो डाउट कि हमें एक सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। हमेशा जब भी आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, इसको अपने अंदर ना दबाएं, इसको डिस्कस करें। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी ऐसे शख्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारे ये जो जख्म हमें लगे होते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते, जहनी और जो जज्बाती जख्म होते हैं, जो कि बाय द वे जिस्मानी जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं और ज्यादा तकलीफदा भी होते हैं, तो वो फिर जब हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, बात करते हैं, तो काफी हद तक बात करने
करने से हमारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि हमें एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमने किस तरह से माशरे में बुलिंग से बचने के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करना है। आमतौर पे देखा यह गया कि हम सारा दिन जो है काम करते हैं, लोगों में घिरे रहते हैं, हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। अपनी जो सेहत है या अपनी जो नफ्सियाती हमारा जो सुकून है, हम उस पर फोकस नहीं करते। हर शख्स को चाहिए कि वो अपने साथ भी थोड़ा टाइम गुजारे, अपना वो जो एनालिसिस किया करे चंद मिनट दिन में, और देखे कि कहां पे वो परेशान है और इसको किस तरह से अपना ये जो है जहन में इन चीजों को श्रग ऑफ कर सकता है। अब जो तीसरे इसका हल ये हो सकता है कि जो लोग जो ज्यादा ही आगे चले गए और काफी देर तक वो बुलिंग को वो जो उसके विक्टिम बने हैं और उसके बाद उनको कोई ज्यादा ही गहरे जख्म हो गए हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करें। और इससे निकलना कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हर एक को निकलना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए कि एक जो शख्स है जो बुलिंग का विक्टिम है, उसकी लाइफ क्या रह जाती है। वो एजुकेटेड, आमतौर पे एजुकेटेड भी होता है, आमतौर पे उसने जिंदगी में सक्सेसफुल भी होता है, सारी चीजें उसकी ठीक होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बुलिंग की वजह से ये जो 2-3 दफा दिन में उसको बुरे बुरे थॉट्स का सामना करना पड़ता है, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है और वो अपने आप में परेशान रहता है या रहती है। और फिर जैसे हमने जो टॉपिक था मेन कि एक्सट्रीम पे वो सुसाइड करने की तरफ चली जाती है और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इस पे हमें बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस पे हमने बात भी की है, और मुआशरे में भी इस पे बात करने की जरूरत है। घर घर में लोगों को एजुकेट, खासतौर पर अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है कि इस तरह की हमें हैबिट्स में या एक्टिविटीज में नहीं पड़ना चाहिए। अली अजमल माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं।